नाल बढ़ाने की बात नहीं है कि भैया बड़ा प्रचार कर रहे हैं, ये कौन सी बुराई है। जी जी, लोग और लोग भी करना करें चाहिए। इस काम को, करना चाहिए बिल्कुल। मैंने देखा है पत्नी को ब्लड देने के लिए पति भाग रहा है, माँ को ब्लड देने के लिए बेटा भाग रहा है। हमसे भी कहते हैं लोग कि सर दे दीजिए, थोड़ा खून का इंतजाम होता। हम पूछते हैं कई भाई हैं, 4 भाई, कौन कौन दिए? एक साथ दो लोग तो दिए हैं, हम थोड़े कमज़ोर हैं साहब। तो मैं कहता हूँ फ़ोन रख, कितना वजन है? बताते हैं साहब वजनवा तो है, लेकिन अब उनसे हमारा डर लगता है। रख, गाली देने का मन करता है कि तुम्हारी माँ है, तुम चारों दे करके फिर बताओ जी, और चारों की बहुओं का बताओ, उसके बाद ज़रूरत होगी तो इंतजाम किया जाएगा। नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज जिनके सानिध्य में हम बैठे हैं, जिनके छत्र छाया में हम बैठे हैं, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आप लोगों ने इनको सोशल मीडिया के ज़रिए और रियल में फेस टू फेस आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं। और ये हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे चाचा जी माननीय ब्रजभूषण दुबे जी हैं। तो आज हम इनके घर पे आए हैं इनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो है शेयर करेंगे आपको, इनसे अनुभव लेंगे, इनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। चाचा जी शुभकामना, सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाचा जी आप जो है, हमारा नाम तो आप बता ही चुके हैं, ब्रजभूषण दुबे हमारा नाम है। थोड़ा सा आप परिचय दे दीजिए। हमारा घर है यूसुफपुर, ग्राम पंचायत विकास खंड मनिहारी। थोड़ा कोयल बोल रही है, इसका आनंद लिया जाए। पूछिए गुरु जी। हमारा घर है मनिहारी विकास खंड, तहसील जखनिया, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का एक गांव है यूसुफपुर जी, खरबा। तो हम वहीं के निवासी हैं, घर पर हैं। फोन किए थे, आप आए। जी जी। तो जो भी प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे हो सवाल डालिए। जी जी। गुरु जी, आप जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, आप ब्लॉक प्रमुख सदस्य भी रहे हैं, आप यू टर्न ले लिए और सोशल मीडिया के, अरे हर तरह का आनंद लेना है। संविधान यूट्यूब के क्षेत्र में आ गए, ऐसा क्यों? वो अभी जब जो हुए थे संविधान ने कराया था। जी जी। उसके आलोक में हुए थे, और ये अभी संविधान ने जो ताकत दिया है इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी का। तो बड़ा आनंद है। हम ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख थे, 2000 में क्षेत्र पंचायत हुए थे, फिर ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख चुने गए। जी जी। फिर 2010 से 2015 तक जिला पंचायत के मेंबर थे, और सब राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियाँ लगभग 30 वर्ष से ऊपर हो गए। जी जी, 35 वर्ष हो गए, तब से चल रहा है। तो कौन सा ऐसा काम था या कौन सी ऐसी सोच थी जो आप पॉलिटिक्स में रह के नहीं कर पा रहे थे सर? उसका दायरा छोटा है जी जी, और इसका दायरा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है। जहाँ तक शुभ लाभ का सवाल है, पॉलिटिक्स तो अब लोग लिखते हैं, बड़े बड़े लोग लिखते हैं जी जी, कि पेशा में धंधा, पेशा लिखते हैं राजनीति। एक कलम आता है जो सांसद विधायक का चुनाव लड़ेंगे, जिला पंचायत का लड़ेंगे, तो एक पेशा आता है कलम, तो लोग लिखते हैं राजनीति। मैंने कई सांसदों को भी देखा है, राजनीति पेशा नहीं हो सकता जी, राजनीति सेवा है। पेशा तो आपका जो भी आप धंधा व्यवसाय कर रहे हो, लेकिन लिखते रहते हैं लोग। तो इंडिया के बाहर भी हम आपको बहुत सारी कंट्री में देखे हैं। नहीं, बहुत सारे कंट्री में नहीं गए हैं, 2 जगह गए हैं, नेपाल और भूटान जी, जहाँ बिना वीज़ा पासपोर्ट के आदमी जा सकता है, वहीं गया हूँ। शेष जाना है, और अब तो मुट्ठी में दुनिया है, यहीं से सब देख लेना है, यहीं से सारी चीज़ें, तमाम ऐप हैं उनके वजह से उनसे जुड़ जाना है, बातचीत होगी। तो परमात्मा की बड़ी कृपा है। देखिए, एक पक्षी की और चहचहाट आपको सुनाई दे रही है। मैं मित्रों से पूछूंगा ये कौन सी पक्षी है। अभी कोयल फिर आएगी, एक बार बोलेगी, मैं उसको थोड़ा सा। तो गुरु जी, आप जो है इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे पब्लिक में आते होंगे, जाते होंगे। तो जब आप स्टार्ट किए थे काम, तो ज़्यादातर जो है जो लोग इससे अनभिज्ञ हैं, तो शायद बोलते हैं कि ये आपने क्या चालू कर दिया। अब जिसको जो कहना होगा कहेगा, हमको करना है तो करना है। बस एक चीज़ ठान लेना है कि अपने मन मिजाज से जो काम ठीक लगे उसको देख लेना है कि इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव क्या है, सकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या है। यदि आपको सटीक बैठता हो, जी जी, 1-2 मित्रों से चर्चा कर लीजिए जो अच्छे मित्र हैं, उसके बाद उसको कर डालिए।
जमाना यदि खिलाफ हो, खराब कहे तो भी करिए। तो मैं इसी मान्यता का धारक हूँ, बड़ी लकीर खींचना है। तो चाहे जितने लोग विरोध करें, लेकिन यदि है विधि सम्मत तरीके से है, राष्ट्र निर्माण में हमारे उस काम की उपादेयता और प्रासंगिकता है, तो यमराज भी रोकेंगे तो उसको करना है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आते हैं केवल पैसा कमाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं आप जो है यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस करते हैं किसी की हेल्प करने के लिए। नहीं, वो अभी तरीका है, वो एंजॉय है। तो ये आपको उसमें भी एनर्जी पैसा कहाँ से है, आती है? उसमें भी पैसा है। एनर्जी कहाँ से आती है? देखिए, अच्छा काम आप करोगे तो एनर्जी परमात्मा हो जाएगा, और बुरा काम अगर होगा तो जो भी ऊर्जा है वो नष्ट हो जाएगी। प्रयास करना है कि हम अच्छा करें, और जो काम सुकून देने वाला है उसे करें। तो आप जब फर्स्ट बार आए थे हम्म। तो पत्रकारिता के थ्रू, तो आप जो है किसी से इंस्पायर होकर आए थे या नहीं, फिर हम ऐसे कैसे? ही लिखने पढ़ने का, हम जब सामाजिक कार्य करते थे, पॉलिटिकल कार्य, तो प्रेस नोट बनाना था। जी जी। तो हम दूसरों का देख करके सीख लिए, लेकिन हम लकीर के फकीर नहीं होंगे, हम अपना डालेंगे उसमें, अपने ढंग से अलग कैसे लिखना है। जी तो लिखने की आदत हो गई। फिर हमारे प्रेस नोट पर कोई कलम नहीं रखता था, जी। तो कहते थे अच्छा दुबे जी का है, तो सीधे लगा देते। कई बार उन लोगों ने कहा, बड़े बड़े जो सम्मेलन हुए मीडिया के, तो उसमें भी कहा कि एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके प्रेस नोट पर कलम नहीं रखी जा सकती। तो यह भी था, धीरे धीरे आदत हो गई, भगवान ने दे दिया यह अभिव्यक्ति। लेकिन हम देखें हैं गुरु जी, आप बहुत सारी चीज़ें क्लोज रखना चाहिए, वो चीज़ भी आप पब्लिकली कर देते हैं। और नहीं जैसे तो- आप कहीं पे मैं देखा हूँ आपको, शायद आप ब्लड दान, तो यही सब कौन सा है, तो खुली किताब है कि और करना है, लोगों अपने को जागरूक, फैमिली के बारे में, लोगों को बहुत सारी जागरूक चीज़ें करना है। तो यह सब तो बताया ही जा सकता है, बताना ही चाहिए। बहुत दिखा के नहीं करना है, लेकिन यह बताना चाहिए कि रक्तदान के लाभ क्या है। हाँ, तो और उससे हम लोग प्रभावित हों। इतनी बार हम किए हैं, तो इसमें कोई नाल बढ़ाने की बात नहीं है कि भैया बड़ा प्रचार कर रहे हैं। ये कौन सी बुराई है? जी जी। लोग भी करना करें चाहिए। इस काम को, करना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल, मैंने देखा है, पत्नी को ब्लड देने के लिए पति भाग रहा है, माँ को ब्लड देने के लिए बेटा भाग रहा है। हमसे भी कहते हैं लोग कि सर दे दीजिए, थोड़ा खून का इंतजाम होता। हम पूछते हैं कै भाई हैं? 4 भाई। कौन कौन दिए? एक साथ दो लोग तो दिए हैं, हम थोड़े कमज़ोर हैं साहब। तो मैं कहता हूँ फ़ोन रख, कितना वजन है? बताते हैं साहब वजनवा तो है, लेकिन अब उनसे हमारा डर लगता है। रख, गाली देने का मन करता है कि तुम्हारी माँ है, तुम चारों दे करके फिर बताओ, जी। और चारों की बहुओं का बताओ, उसके बाद ज़रूरत होगी तो इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन अब एक तरह से देखा जाए तो पट्ठा हैं, बढ़िया से खा पी करके मुस्चंड बने हुए हैं और खून नहीं देंगे, तो पागल है आदमी को खून देगा। मैं ऐसे लोगों को डांट करके और कह देता हूँ हट चलो, दे करके आओ और फिर बताओ कि अब और जरूरत है। तो ऐसे लोग भी, क्योंकि ब्लड का तो हमको साइंटिफिक तरीके से लगता है कि जितना आप शेयर करेंगे तो एक सिस्टम है, वो फिर रिकवर हो जाता हाँ है। रिकवर हो जाता है, सामान्य खान-पीन से 3 महीने में एक बार हो जाता है, और कर देना चाहिए। ठीक है, होता रहता है। 51 बार हमने किया। 51 बार आप कर चुके हैं सर? चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार। हम गाजीपुर के पहले रक्तदाता हैं। ब्लड बैंक खुला था 2 साल तक कोई रक्तदाता नहीं आया। फिर हम लोगों ने शुरू किया और तय किया गया कि ज़िले में किसी अभावग्रस्त मरीज को खून के अभाव में मरने नहीं देंगे। देश का ठेका तो नहीं लिए हैं। जी जी। होता रहता है, ये सब कोई बताने की जरूरत नहीं है। लोगों से कहूँगा कि इस काम को आगे बढ़ाएं। और करना भी चाहिए सर। क्यों नहीं करना चाहिए? तो आपकी सोच और क्या नहीं है? करना चाहिए तो मर जाना चाहिए। वो मर्द जी। नहीं है जो नहीं कर रहा है, तो नपुंसक है जो अपने सगे संबंधियों के लिए, परिवार के लिए और मानवता के लिए, इसको और बढ़ करके कह रहा हूँ, मानवता के लिए अगर रक्तदान नहीं करता है, करने लायक है, तो उसको मर जाना चाहिए, जीने का अधिकार नहीं। तो ज़्यादातर सर आप तो देख रहे हैं बहुत व्यस्त ही रह रहे हैं। रहना गाँव चाहिए, पे- कोई गाँव बुराई पे है। बहुत कम मिलते हैं आप। व्यस्त रहना चाहिए। एक एक क्षण बहुमूल्य है और एक एक क्षण गप लड़ा करके नुकसान नहीं करना चाहिए। जी। सकारात्मक सोच। तो इस चीज़ को लेकर के हमारे जो नौजवान भाई हैं, जो छात्र हैं, जो टीचिंग कर रहे हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा क्या कहना सबके चाहेंगे? लिए कह रहे हैं, छात्र और टीचिंग ही क्यों, सभी से कह रहा हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ शुभ लाभ कैसे हो, अर्निंग कैसे हो, उसका भी इंतजाम करें। 10 रुपया कैसे कमाएं, इसके लिए सोचें। समय अपना बर्बाद न करें। डायरी पेन लेकर के लिखें, रोज़ की डायरी मेंटेन करें और माँ बाप की सेवा करें, अच्छा भाव रखें
और यह शरीर राष्ट्र का है, इसका ध्यान रखें कि हमें भगवान ने जन्म दिया है तो यह शरीर हमारा देश का है। देश के प्रति हमारी जो शुभ भावनाएं हैं उसका प्रकटीकरण करते हुए राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ें। थोड़ा सा हम आपके दिनचर्या के बारे में पूछ सकते हैं सर? दिनचर्या कोई खास नहीं है, 5 बजे उठ जाता हूँ, कभी कभी नहीं भी उठ पाता हूँ। रात को देर रात तक अगर सोना हुआ नहीं रहे, कहीं निमंत्रण में रहे तो, लेकिन 5 बजे नींद टूटेगी, भले ही उठ करके ब्रश मंजन करके कुछ पानी वानी पी के फिर सो जाऊँगा, लेकिन 7 घंटे नींद में पूरा करता हूँ। यदि रात को नहीं सो पाया तो दिन में सो तो आप नॉन वेज भी लेते हैं? जाए। शाकाहारी है, पूरा शाकाहारी। स्मोकिंग? पिया हूँ 1-2 बार, ऐसा नहीं है, पी के जान लिया हूँ। शीशी भी लिया हूँ 1 बार, जान लिया हूँ कि कितना खराब है। गांजा नहीं पिया हूँ, 1 बार करके जान लो। अगर नहीं मान पा रहे हो, जी जो के लोग रहा नहीं मान रहे हैं उसके लिए ना सर, और उन्हीं के लिए, और जिनका आत्मानुशासन है उनके लिए तो ऐसे ही ठीक है। तो नहीं मान रहे हैं तो 1 बार पी के देख लो कि कैसे गांजा पीने से कफ निकलेगा, खांसी आएगी, दारू पीने से किस प्रकार दानव हो जाओगे। तो ठीक है, मैंने देखा है, उसका अनुभव किया है, लोगों से बताता हूँ, जान लिया हूँ। कभी संग सोहबत में नहीं माने लोग, ले आओ, जान लिया कि कैसे सुरूर चढ़ता है, कैसे आदमी मनुष्य से यह इंसान से शैतान कैसे बनता है, मैंने जान लिया है। आप धर्म को मानते हैं सर? तो नहीं मानते। धर्म तो बड़ी व्यापक चीज़ है, हम बातचीत कर रहे हैं अभी धर्म है। जी जी। एक मानव धर्म है। बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि साइंटिफिक तरीके से सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस भी धर्म है। धर्म और साइंस दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं जी। तो दोनों को लेकर के हम चलते हैं। साइंटिफिक रीजन है, जैसे बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, तो विज्ञान और धर्म एक साथ चलते हैं, दोनों को जोड़ करके चलना चाहिए, कोई बुराई थोड़ी है। हमारे शास्त्र के अंदर एक चीज़ लिखा गया है, कर्म ही पूजा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही लिखा है। आप कर्म करेंगे तो वही पूजा है, वही साधना है, वही उत्कर्ष है, वही प्रशस्ति है और वही जीवन का सच्चा लक्ष्य है। तो आपका ये लक्ष्य कब पूरा होगा सर? लक्ष्य तो लगातार जीवन में कहीं कभी तो होगा ना मंजिल की, वहाँ पे पहुँच जाएंगे? नहीं तो नहीं, बहुत सारी हम चीज़ें कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर तू इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो मुझे नहीं पता कि मंजिल क्या है और कहाँ है, करते जाना है, ठीक है। हथौड़ा बजाते जाना है, देखना है कि लोहा गर्म है कि नहीं है, अपनी ताकत कितनी है, हथौड़ा का वजन कैसा है, हथौड़ा बजाने से यह बल बेकार जाएगा या फिर लोहा फैलेगा, इसे देखते हुए मेहनत करते जाना। मैं मेहनत करता हूँ और आगे परमात्मा की बड़ी कृपा है, जो दिया है वह मालामाल किया है, आगे जो देगा। तो हम तो बच्चे हैं ऊपर वाले के। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे लोग सोचते हैं कि जब उनके जीवन में दुख आता है तो पहले से वो विचार बना के रखे हैं कि इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, अगर सुख आएगा उसी को एक्सेप्ट करना है। तो ऐसा सही है? उनके बस की बात है क्या? दुख और सुख आएगा तो दुख में भी आनंद लेंगे, दुख का भी जैसा आएगा वैसा करेंगे, उसमें भी हम खोजेंगे कि इसमें आनंद कैसे लिया जा सकता है। दुख में जैसे हमारा एक्सीडेंट कई बार हुआ जी, इधर देखिए कटा है, इधर भी है, कई जगह है, तो इधर पैर में भी है कई जगह, तो हम गिरे, टाका उका भी लगा, तो उस बहते हुए खून का भी आनंद लिया गया। वाह वाह क्या मज़ा आ रहा है। जब उस पर वो स्प्रिट डाल रहे हैं, चाहे ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं डालते हैं, तो उसका भी आनंद लेना है। टाका लगेगा तो उसका भी आनंद लेना है, मलहम पट्टी खुलेगी तो उसका भी आनंद लेना है, मोटी वाली सुई जब आती है, सिरिंज जब इसमें से ब्लड निकाला जाएगा, नस नहीं मिल रही है, इधर कर रहे होंगे, उसका भी आनंद लेना है। आनंद के साथ एक सीख भी मिल जाती है उस समय सर। हाँ, अगर आनंद लेंगे तो फिर सीख भी है और आनंद तो आनंद है, उसका पूछना क्या। तो ऐसे ही वाह आज ब्लड निकलेगा, उसका आनंद लेंगे। वाह वाह एक्सीडेंट हुआ है, आज उसका दर्द हो रहा है, तो उसका हालांकि कहना आसान है, जीवन में धारण करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लेते रहना है। तो आपने जो है हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे चाचा जी से जो भी हम बातें किए, जो भी ज्ञान प्राप्त किए, आप सब में साझा करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस बातचीत के सिलसिले को सुनिए और बताइए कैसा लगा। और गुरुजी चैनल के लिए हमारी शुभकामनाएं। बेटा शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है, मेहनत कर रहा है, कहीं जाना है तो तैयारी के साथ जाना है, और तैयारी के साथ प्रश्नों को क्रमबद्ध तरीके से करना है,
और बिना लिखा पढ़ी के और बिना मेहनत किए हुए कोई रास्ता नहीं, बहुत दिन नहीं चलेगा, जी रास्ता ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों से भी और लोगों से कहना चाहूँगा कि आपको हताश निराश न करें, वह देखें, समझाएं, बताएं और मार्गदर्शन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग ऐसे ही हमको प्यारा आशीर्वाद देते रहिए, और हमारे चाचा जी को तो आप लोग बहुत सारा प्यारा आशीर्वाद दे ही रहे हैं, और भी दीजिए। मैं नहीं करूँगा तो वह नहीं देंगे, जी जी मैं करूँगा तभी उनका स्नेह मिलेगा। जी हम अच्छा माल रखेंगे दुकान में तभी बिकेगा, नहीं तो ग्राहक दूसरी दुकान पर चलेगा। ग्राहक भगवान है, ग्राहक भगवान को प्रणाम, और उनके लिए उस तरह का माल रखना पड़ेगा। अच्छा माल, कम बिके अधिक बिके इसकी चिंता नहीं करना है, गुणवत्ता युक्त माल होना चाहिए। ठीक है, चलिए गुरु जी, प्रणाम।